चलो देखो इधर सब। चलो हो गया है ना। यहाँ चालू अपन कर रहे हैं क्या, टाइम एंड वर्क, समय और देखो इस चैप्टर में बेसिकली टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या बनेगा। कोई हमको मान लो दो एंटिटी दी रहेंगी, सपोज ए या बी, दो की जगह तीन भी दी रह सकती, चार भी दे सकती है, ठीक है। ये बोलेगा कि भैया ये समथिंग एक्स नंबर ऑफ डेज में, मान लो मैंने बोला है कि ये 5 डे में वर्क कंप्लीट करता है, ठीक है। ये मान लो 6 डेज में वर्क कंप्लीट करता है, ठीक है। तो मतलब इनके टाइम पीरियड्स दिए रहेंगे, फिर हमको इसमें ऑल्टरेशन करके पूछा जाएगा कि इन दोनों मिलके अगर काम करेंगे तो कितने दिन में काम हो जाएगा, या दोनों अगर मिलके काम करेंगे तो 75% कितने दिन में काम हो जाएगा, ठीक है। या 10 दिन तक ये लोग मिलके काम करेंगे, सॉरी 5 दिन तक ये दोनों मिलके काम करेंगे, बाकी बचे दिन अकेला बी करेगा, तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। ये बात समझ में आ रही है। तो कुल मिला के अल्टीमेटली हमको निकालना क्या होगा, काम का समय निकालना होगा, ठीक है। आया समझ में। अब काम का समय निकालने के लिए हमको एक टर्म आएगा क्या, एफिशिएंसी। क्या आएगा, एफिशिएंसी, ठीक है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, क्षमता, ठीक। अब ये क्षमता की जरूरत क्यों पड़ती है, देखो अगर जैसे मैं बोलूं कि अगर एक जो ए है वो एक ही कार्य क्यों, देखो यहाँ पे ये जो काम कर रहे हैं वो सेम वर्क कर रहे हैं, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ। मतलब अगर मैं 100% अपना वर्क मानूं, बोलो हाँ या ना, तो ए 5 दिन में 100% कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 20% करेगा। ये बात समझ में आ रही है। इसलिए अब ये 1% की जरूरत क्यों पड़ी, अभी आगे समझ में आएगा। अब अगर मैं बी की बात करूं तो बी 6 दिन में 100% कर रहा है, बोलो हाँ या ना। तो एक दिन में क्यों करे, कितना करेगा, 1/6 मतलब 16 2/3% करेगा, ठीक है। अभी प्रतिशत में कंफ्यूज मत हो, बस मैं एक समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये 5 दिन में 100%, ये 100% हमने माना, हम इसको 1 यूनिट भी मान सकते हैं या यहाँ पे 2 यूनिट भी मान सकते हैं, लेकिन हमारे लिए समझने के लिए आसान होता है कि कोई भी कार्य अपने आप में क्या होगा, इसलिए हम स्टैंडर्ड क्या मान लेते हैं, 100। यहाँ पे 1 भी अगर मानेंगे, सपोज यहाँ पे अगर मैंने 1 यूनिट माना तो एक दिन में क्या करेगा, 1/5 यूनिट्स करेगा, और ये कितना करेगा एक दिन में, 1/6 यूनिट्स, ठीक है। तो जैसे ही अगर हमको ये बोल दिया गया कि ये दोनों मिलके क्या करेंगे, कितने दिन में करेंगे, मुझे अलग अलग तो मालूम है कि भैया ये इतना इतना कर पा रहे हैं, लेकिन एक दिन में कितना कर पा रहे हैं अगर ये मालूम चल जाए तो मैं इन दोनों की एफिशिएंसी पर डे निकाल पाऊंगा, है ना। एफिशिएंसी का मतलब ही होता है कि पर डे वर्क, क्या बोलेंगे, पर डे वर्क, है ना। तो एक दिन में अगर यहाँ ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी निकालनी होगी तो भैया ये 1/5 कर रहा था, बोलो हाँ या ना, और ये क्या कर रहा था, 1/6, या परसेंटेज के टर्म में बात करें तो ये 20% कर रहा था, और ये क्या कर रहा था, 16 2/3%, बोलो हाँ या ना। तो अल्टीमेटली ये क्या कर रहे थे, 36 2/3%। इसको भी सेल करोगे तो यही आएगा, है ना। यहाँ एलसीएम क्या आएगा, 30 आएगा, है ना। ऊपर 6 और 1 क्या बनेगा, 11। इसको जब परसेंटेज में करोगे तो आंसर यही आएगा, ठीक। आया समझ में, ठीक है। तो कुल मिला के हमने क्या सीखा कि एफिशिएंसी क्या होती है, क्या होती है, पर डे का वर्क होती है। आया समझ में ये बात। अब जब ये बात समझ में आ गई तो अब हमको इतना दिमाग लगाना नहीं है, हमको क्या करना है, देखो अगर अगर मैं ये बोलूं कि एफिशिएंसी जो होगी, एफिशिएंसी जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होगी टाइम के, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शन होगी, टाइम के। एक बार थोड़ा सा वापस आओ, अगर मैं यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ ए को क्या निकाल पा रहा हूँ, 1/5, और एफिशिएंसी ऑफ बी को क्या निकाल पा रहा हूँ, 1/6, तो क्या मैं यहाँ पे पुराना वाला डेटा ले रहा हूँ अभी मैं, तो एफिशिएंसी अगर ए और एफिशिएंसी ऑफ बी की बात करूंगा तो क्या मैं 1/5 1/6 लिखूंगा, बोलो हाँ या ना।
अब रेशियो की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इस रेशियो में मैं किसी भी चीज से मल्टीप्लाई या डिवाइड करूं रेशियो चेंज होगा, तो क्यों ना मैं इन 5 और 6 के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दूं जिससे ऊपर इंटीजर बन जाएगा, बोलो है ना। तो अल्टीमेटली क्या आएगी एफिशिएंसी का रेशियो 6:5 आएगी, बोलो हाँ या ना। और जब मैं वापस यहाँ पे आऊंगा तो यहाँ पे देखो टाइम पीरियड का रेशियो है, जो टाइम पीरियड का है ना, ये 5 दिन में कर रहा है, ये कितने दिन में कर रहा है 6 दिन में। तो क्या मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूं कि टाइम ऑफ ए इस टू टाइम ऑफ बी का रेशियो क्या है 5:6, बोलो हाँ या ना। यही था, क्योंकि ए कितने दिन में कर रहा था और बी कितने दिन में कर रहा था, तो हमने ये डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। ये बात समझ में आई। तो क्या इन दोनों को देख के कोई एक चीज समझ में आ रही है कि ये जो टाइम पीरियड का रेशियो है वो जस्ट रिवर्स है किसका, एफिशिएंसी का रेशियो। ये बात समझ में आ रही है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, है ना। अब इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसा समझो अगर एक दिन में कोई ज्यादा काम कर रहा है तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा कि कम। एक दिन में मान लो एक है ए जो एक दिन में 20% काम करता है और बी जो है वो एक दिन में 10% काम करता है, किसको कम समय लगेगा, ए को लगेगा। क्यों, क्योंकि उसकी कार्य क्षमता ज्यादा है। आया समझ में। वो एक दिन में कितने यूनिट्स कर रहा है 20%, है ना, और बी कितने कर रहा है 10%। तो क्या ये रटने की जरूरत है क्या, इतना समझ में आ रहा है कि भैया जो जितना ज्यादा कार्य करेगा वो उतनी जल्दी फिनिश करेगा। ये बात समझ में आ रहा है, ठीक। तो क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, बोलो हाँ या ना। अब ये केस कब बनेगा, जब हमारा वर्क सेम होगा। क्या होगा, वर्क सेम, है ना, वर्क क्या होगा, सेम होगा। अब यहां से अगर मैं ये बोलूं, देखो अब देखो एफिशिएंसी का मैंने क्या बताया कि पर डे का वर्क, बोलो हाँ या ना। तो उसमें मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा, नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मेरा टोटल वर्क आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो यहां पे अगर मेरा एफिशिएंसी का रेशियो ये है, क्या है 6:5, और टीए और इस टू टी बी क्या है, तो क्या मैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा मतलब एफिशिएंसी पर डे इनटू टाइम पीरियड, तो क्या ये मेरा वर्क ऑफ ए आएगा, बोलो हाँ या ना। और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या ये मेरा वर्क ऑफ बी आएगा, बोलो हाँ या ना। देखो यहाँ 6×5 = 30 और 6×5 दोनों वर्क सेम आए, यही मैंने बोला कि वर्क सेम होगा। कुछ अलग बोला क्या, ये बात समझ में आई। ये चीज लिख लो तुम लोग यहां तक। तो कुल मिला के क्या समझे, हम सबसे पहले किस पे नजर डालेंगे, एफिशिएंसी पे देखेंगे। एफिशिएंसी से फिर हम क्या करेंगे, टाइम पे वर्क, मतलब अगर हमारा एफिशिएंसी का आ गया तो टाइम आ गया, और टाइम दिया है तो एफिशिएंसी का आ गया, है ना। अभी यहां तक समझो, यहां तक लिखो, फिर आगे की कहानी बताते हैं। लिख लिया, हाँ आगे बढ़ा दूं। हो गया, चलो। हाँ देखो ना, एफिशिएंसी मतलब क्या, पर यूनिट वर्क, पर डे वर्क। अब वो यूनिट डे हो सकता है, आवर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और टाइम काय में रहेगा, या तो डे में रहेगा या तो आवर में रहेगा, है ना। इसलिए हम इनको इनटू कर देंगे तो क्या बनेगा, ये वर्क सेम। आया समझ में। अब जैसे अभी मैंने बताया कि एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं कि एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क, ठीक है। इसको ऐसा समझो कि मैं बोल रहा हूं अगर एक है ए, है ना, एक ए है, उसने क्या किया, उसने फिर से वही 5 दिन में काम किया, बोलो हाँ या ना। और जो बी है उसने क्या किया, 6 दिन में काम किया, बोलो हाँ या ना, है ना। तो उनकी एफिशिएंसी जो आई है रेशियो, वो क्या आई थी मेरी, ये आई थी 6:5, बोलो हाँ या ना। या इसको 6:5 से समझने के लिए ऐसा समझ लो कि पहले मैंने इसको 1/5 किया था,
और इसको क्या किया था 1/6 किया था। ठीक है, अब देखो अल्टीमेटली मुझे एक यहाँ पे एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है जो इन दोनों से कट जाए, तो वो क्या होगा यहाँ पे एलसीएम ऑफ 5 और 6 होगा, मतलब क्या होगा यहाँ पे 30 होगा। तो क्यों ना मैं 30 यूनिट्स को टोटल वर्क मान लूं, बोलो हाँ या ना, क्या मान लूं, टोटल वर्क मान लूं, बोलो। अगर मैंने 30 यूनिट्स को टोटल वर्क माना है, बोलो हाँ या ना, आ रहा है समझ में, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये ए जो है वो एक दिन में 6 यूनिट्स वर्क कर रहा होगा। देखो अगर 5 दिन में, इधर देखो, अगर 5 दिन में वो कितना कर रहा है 30 यूनिट्स, तो एक दिन में कितना करेगा 6 यूनिट्स। तो मैंने ये बोला, बोलो हाँ या ना, है ना। और मैंने बोला अगर ये 6 दिन में 30 यूनिट्स कर रहा है, बी की अगर बात करूं, अगर 6 दिन में कितना कर रहा है 5 यूनिट, तो एक दिन में कितना करेगा 5 यूनिट्स। तो जब मैं यहां पे ये करूंगा तो क्या ये बोल सकता हूं कि अगर मैं ये 1 डे मतलब क्या एफिशिएंसी, इसका मतलब यहां से मैं डायरेक्ट एफिशिएंसी क्या लिख सकता हूं कि ए की कितनी एफिशिएंसी है 6 यूनिट और बी की कितनी एफिशिएंसी है 5 यूनिट। तो क्या ये वर्क के इक्विवेलेंट आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शन, आया समझ में, हाँ आया समझ में। अब इसको समझो ऐसा कि अगर जो ज्यादा वर्क कर रहा है तो वो ज्यादा एफिशिएंट होगा, और जो कम वर्क कर रहा है वो कम, ये बात समझ में आई। तो इसलिए हमने क्या बोला, एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क, ये बात समझ में आई, लिख लो ये भी। ये सब मैं समझा रहा हूं लेकिन ये सब याद करने की जरूरत है नहीं कि एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा, और ये तो मतलब जाहिर सी बात है कि जो ज्यादा एफिशिएंट होगा वो क्या होगा, ज्यादा काम करेगा, और जो कम एफिशिएंट होगा वो, है ना। अब कम काम करेगा तो ज्यादा समय लेगा, और ज्यादा काम करेगा तो कम समय लेगा। ये बात समझ में आ रही है। ठीक, बोलो हाँ है ना। तो मैं फाइनल एक रैपअप यहाँ पे चीज कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं कि अगर मैं एफिशिएंसी एफिशिएंसी का गुणा किससे करूंगा, या इसको मैं अभी पहले ऐसे समझा देता हूं। देखो मैंने दो दो चीजें लिखी कि एफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है वर्क, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है टाइम। तो क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि वर्क एफिशिएंसी इनटू टाइम, बोलो कुछ गलत बोला क्या मैंने इसको रीअरेंज करके, हाँ बोलो हाँ या ना। अब अगर ये समझ हमको डेवलप हो रही है तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, सपोज ये देख के कुछ याद आ रहा है, परसेंटेज, कुछ कुछ कॉन्स्टेंसी, क्या याद आया, ए बी रूल, है ना। अगर ये अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है कि अगर वर्क बराबर क्या है एफिशिएंसी इनटू टाइम है, और मैंने क्या बोल दिया कि वर्क क्या है सेम है मतलब कांस्टेंट है, बोलो हाँ या ना, तो क्या एफिशिएंसी और टाइम में ए बी रूल लग जाएगा, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। इसका मतलब या तो अब मैं क्वेश्चंस में डायरेक्ट बोल लूं कि अगर मैं एफिशिएंसी को इंक्रीज करता हूं +25% से, तो टाइम कितने से डिक्रीज हो जाएगा -20% से डिक्रीज हो जाएगा। क्या ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, मैंने फॉर्मूला क्यों लिखवाया, हाँ कि अगर वर्क मेरा सेम है, काम तो एक ही करना है, क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि अगर ए जो है वो एक वर्क को मान लो 20 दिन में खत्म करता है, अगर मैं इसकी एफिशिएंसी 25% से बढ़ा दूं तो कितने समय में काम कर देगा। तो क्या मैं डायरेक्ट ए बी रूल लगाऊंगा, बोलो हाँ या ना, ये बात समझ में आ रही है, हाँ। तो यहां से मैं क्या लगाऊंगा इसमें, डायरेक्ट ए बी रूल। ठीक, इसका मतलब अगर मेरी ये एफिशिएंसी क्या हो रही है +25% हो रही है, बोलो हाँ या ना, तो टाइम क्या होगा +25% मतलब 1/4, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे क्या होगा -1/5 होगा, मतलब कितना होगा 20% से रिड्यूस हो जाएगा। मेरा फाइनल टाइम कितना था 20 था, है ना। तो यहाँ पे 20% से रिड्यूस करके क्या उसे 18 दिन काम करने में लगेंगे, बोलो हाँ या ना, हाँ नहीं सॉरी 16 दिन, 10% 2 होगा, 20% क्या होगा 4, क्या उसे 16 दिन लगेंगे काम करने में। ये बात समझ में आ रही है, हाँ क्या
20 दिन का 20% कम करो, मतलब 80% करो। अब पहले तो 10% क्या होगा 20 का 2, तो 20% क्या होगा 4, तो इसमें से माइनस कर दो, 16 दिन लगेंगे। ये बात समझ में आई, लिख लो। ठीक, बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जब ये सब मेरी बात क्लियर हो गई तो मैं एक जनरलाइज फॉर्मूला बना देता हूं कि वर्क डन है और टाइम दिया है, तो हम नंबर ऑफ डेज कैसे या वो निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे बहुत बेसिक एक टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। क्या बोला मैंने कि ए जो है वो कितने दिन में काम खत्म कर रहा है, 12 दिन में, है ना। या एक काम करो, ए जो है वो उसको कितने डेज लग रहे हैं, ए डेज लग रहे हैं। बी जो है, अभी हम छोटा केस ले रहे हैं, 2 यूनिट की बात करेंगे। बी को कितने लग रहे हैं, बी डेज। बोलो हाँ या ना, है ना। तो मैंने ये बोला कि अगर मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो वही सेम काम करने में कितना समय लगेगा, ठीक। मैंने क्या बोला, अगर मैंने ये दोनों एक साथ काम करना चालू हो गए तो वही इस काम को करने में कितना समय लगेगा। तो क्या मैं यहां से एफिशिएंसी ऑफ ए और एफिशिएंसी ऑफ बी ये बोल सकता हूं 1/A/1/B। किसी को कोई दिक्कत, हाँ बोलो हाँ है ना। या एक काम करते हैं, एफिशिएंसी ऑफ ए क्या आएगी, 1/A आएगी। बोलो हाँ या ना। और एफिशिएंसी ऑफ बी क्या आएगी, 1/B आएगी। बोलो हाँ या ना। जब ये दोनों मिलके काम करेंगे तो ये दोनों एफिशिएंसीज क्या हो जाएंगी, अरे जुड़ जाएंगी। तो क्या होगा ये 1/B। आया समझ में। एक काम करो, थोड़ा और जनरलाइज करने के लिए मैं इसको मान लेता हूं कि टोटल वर्क मेरा कितने यूनिट्स है, y यूनिट्स है। ठीक है, हाँ क्या, बी सॉरी। देखो मैं थोड़ा सा इसको और जनरलाइज कर रहा हूं, छोड़ो, जिससे तुम लोगों की आने वाले पीढ़ियों की जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। मैंने क्या बोला, टोटल वर्क क्या है, y यूनिट्स। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं अगर a जो है वो a डेज में y यूनिट कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा y/a। तो क्या मैं यहाँ पे y/a एफिशिएंसी लिख दूं, कोई दिक्कत। यहाँ पे क्या है y/b लिख दूं, कोई दिक्कत। तो क्या मैं एफिशिएंसीज के सम को ये बोल सकता हूं कि y/a प्लस y/b कर सकता हूं। बोलो हाँ या ना। तो यहां से मेरा एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम कितना आएगा, ए बी, वेरी गुड, है ना। और यहाँ पे y को अगर कॉमन निकालूंगा अंदर क्या बचेगा, b प्लस ए। ये बात समझ में आई। तो ये क्या, ये मेरी एफिशिएंसीज का रेशियो आ गया, सम आ गया। बोलो हाँ या ना। अब टोटल वर्क तो मुझे क्या करना है, y यूनिट्स ही करना है। तो फिर से ये वाला फॉर्मूला देखो कि वर्क कितने करना है, y यूनिट्स बराबर क्या, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी हो गया। बोलो हाँ या ना। तो क्या टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी हो गया। वर्क बराबर मेरा कितना है, y यूनिट्स अपॉन एफिशिएंसी कितनी आई, y टाइम्स b प्लस a अपॉन ए बी। ये और ये कट गए तो अल्टीमेटली मेरे को कितना टाइम लगा, ए बी अपॉन बी प्लस ए। ये बात समझ में आई, ठीक। अब ये इतनी महाभारत बिछाने का कारण ये था कि यहां पे ये जो y यूनिट्स वर्क ले रहे हैं, बोलो ये कुछ भी ले लें हमको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली टाइम में ये दोनों कैंसिल हो गए। बोलो हाँ या ना। अब जनरलाइज हम क्या कर देते हैं, इसी y यूनिट्स को या तो 100% मान लेते हैं। भाई हमने सबसे पहले यही किया था ना, क्यों 100% माना था सबसे पहले उसमें, है ना। इस y को ही तो हमने क्या माना था, या इस y को हमने क्या माना था, 1% 1 माना था। बोलो हाँ या ना। अब जब ये 100% और 1 भी मान सकते हैं तो क्या मैं y को एक ऐसा नंबर चुन लूं जो a से भी डिवाइड हो जाए और b से भी डिवाइड हो जाए। बोलो हाँ या ना, है ना। क्यों चुन लूं, क्योंकि ये जैसी मैं
करूंगा, देखो यहाँ फ्रैक्शंस में खेलने में मेरे को थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। यहाँ पे क्या टर्म आ रहा है, y बाय ए, यहाँ पे क्या टर्म आ रहा है y बाय, तो क्या मैं y को अगर एलसीएम ऑफ a और b का अगर मान लूं एलसीएम, तो क्या यहाँ पे प्रॉपर इंटीजर्स आ जाएंगे? क्या ये समझ में आ रही है बात? जैसे फॉर एग्जांपल इसी वाले क्वेश्चन में अगर मैं a की बात कर दूं क्या 12 दिन और b की बात कर दूं क्या 15 दिन, ठीक है। अगर मैं यहां से जाता, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा कि भैया मैंने y को क्या मान लिया, टोटल वर्क को, इन दोनों का एलसीएम मतलब कितना आएगा 60 यूनिट्स। ये बात समझ में आई? जैसे ही मैंने y को 60 यूनिट्स निकाला तो मेरा एफिशिएंसी ऑफ a कितना आ गया भैया, टोटल वर्क कितना है 60 यूनिट, कितने दिन में खत्म करना है 12 दिन, मतलब पर डे उसने कितना काम किया होगा 5 यूनिट। ये बात समझ में आई? और एफिशिएंसी ऑफ b की अगर बात करूं तो भैया टोटल 60 यूनिट काम है, इसने 15 दिन में खत्म करना है, मतलब एक दिन में कितना किया होगा 4 यूनिट। तो क्या यहां से मेरा EA प्लस EB डायरेक्ट 9 यूनिट्स आ गया? बोलो हाँ या ना। तो जैसे ही 9 यूनिट्स आ गया तो क्या मैं अब इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी से टाइम पीरियड निकाल सकता हूं? कैसे निकालूंगा? टोटल वर्क मेरा कितना है 60 और एक दिन में मिलके कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है 9, तो क्या मेरा ये इतना डेज आंसर आ गया? बोलो हाँ या ना। हाँ बोलो। तो इसी को क्या बोलेंगे एलसीएम मेथड। क्या बोलेंगे इसी सब को? ये जो हमने किया है इतना ये सब क्या है एलसीएम मेथड। आया समझ में? तो एलसीएम मेथड का एक जनरलाइज वो आपको बता देता हूं कैसे करना है। सपोज एक मेरे पास एक एंटिटी है ए जो कि कितने दिन में काम कर रही है 12 दिन में, ठीक है। एक एंटिटी क्या है बी जो कितने दिन में कर रही है 15 दिन में। तो इन दोनों का एलसीएम हमने यहां पे लिख दिया 60 यूनिट्स, ये हमने मान लिया क्या टोटल वर्क। क्या मान लिया टोटल वर्क। अब अगर 60 यूनिट काम करना है 12 दिन में तो ए की एफिशिएंसी क्या आई 5 आई, बोलो हाँ या ना। और ये कितनी आई 4 यूनिट पर डे, यूनिट पर डे। किसी को कोई समस्या? तो यहां से ये दोनों की कंबाइंड कितनी आ गई 9 यूनिट पर डे। अब मुझे टाइम पीरियड निकालना है कब, जब ये दोनों मिलके काम करेंगे, बोलो हाँ या ना। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा टोटल वर्क हमने कितना माना था, तो यहां पे टोटल कितना आ जाएगा 9, है ना, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ये जब भी जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया। तो यहां से डायरेक्ट मेरा टाइम पीरियड आ गया कितना, इतने डेज। ये बात समझ में आई? ठीक है, अगर ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएशंस बहुत बन सकते हैं क्वेश्चन के। मैंने सपोज बोल दिया कि भैया ए ने सिर्फ 5 दिन काम किया, ठीक है, उसके बाद वो लीव कर गया, बोलो हाँ है ना। तो मेरे को अगर पर डे की इसकी ये मालूम चल गई कि अगर पर डे 5 यूनिट काम कर रहा है तो 5 दिन में कितना कर देगा 25 यूनिट कर देगा, बोलो हाँ या ना। बचे कितना वर्क 60, टोटल वर्क मेरा क्या था 60 में से 25 घटा दो मतलब कितना बचा 35 यूनिट। अब ये 35 यूनिट किसको करना है बी को करना है, बोलो हाँ या ना। तो यहां से मैंने इसको डिवाइड बाय 4 कर दिया तो उसके नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? यहाँ पे कुछ भी वैरायटी, या ये भी बोल सकता हूँ कि भैया ये दोनों ऑल्टरनेट काम करते हैं, मतलब पहले दिन अगर ए से करेगा, स्टार्ट कौन कर रहा है ए, तो ए के बाद कौन आएगा बी, बी के बाद फिर ए आएगा, फिर ए के बाद फिर बी आएगा। आया समझ में? ठीक, तो कुल मिला के अगर मैं 2 दिन की बात करूं तो 2 दिन में कितने यूनिट्स वर्क होगा, उस वाले केस में 9 यूनिट्स वर्क होगा। टोटल वर्क मुझे कितना करना है, ठीक है। तो क्या मैं 9 को इंटू अगर 6 करूंगा, 9 6 कितना होता है 54, मतलब 12 दिन में कितना काम हो जाएगा 54 यूनिट्स हो जाएगा भाई। इंटू 6 किया मतलब ये कब हो रहा है, ये 2 दिन की एफिशिएंसी है, तो इंटू 6 किया मतलब अल्टीमेट डेज कितने लगे 12 डेज लगे। तो कितना यूनिट्स काम हो गया, बच गया कितना 6 यूनिट, बोलो हाँ या ना। अब जैसी 12 यूनिट हो गए तो ये बात देखो 12वें दिन में बी आया होगा, क्योंकि पहले ए आ रहा है फिर, तो मतलब बी हमेशा एक इवन प्लेस पे आ रहा है। 2 4 मतलब 2वें मतलब दूसरे दिन आ रहा है, चौथे दिन आ रहा है, छठे दिन आ रहा है, 8वें दिन आ रहा है, 10वें और 12वें। तो ये 6 वर्क करने कौन आएगा ए आएगा, बोलो हाँ या ना। तो इसकी एफिशिएंसी क्या है 5, मतलब यहां पे ये 5 यूनिट एक दिन में और कर देगा, फिर एक बचेगा, बोलो हाँ या ना। आ रहा है समझ में? हाँ, फिर एक दिन बचेगा, फिर वो एक दिन कौन करेगा
1/4। तो कुल मिला के टोटल नंबर ऑफ डेज क्या लगेंगे, 12 ये थे, प्लस वो जो 6 बचा उसमें से 5 यूनिट वर्क एक ये कर देगा, और प्लस बचेगा 1/4। तो कुल मिला के 13 1/4 डेज लगेंगे। 1 मिनट बस। हाँ आप बताओ क्या क्या समझ में नहीं आया? अच्छा ये समझ में आएगा कि 13वें दिन कौन आएगा, ये समझ में आया। अब देखो अगर 54 यूनिट वर्क कंप्लीट हो गया 12 दिनों में, बोलो हाँ या ना, तो टोटल वर्क क्या बचा, 6। अब 13वें दिन कौन आ रहा है, ए आ रहा है। ए की एफिशिएंसी क्या है, और उसे वर्क कितना करना है, मतलब वो जब ए 13वें दिन आ रहा तो वो तो सिर्फ 5 ही यूनिट काम कर पाएगा, बोलो हाँ या ना। तो अल्टीमेटली एक दिन इसने पूरा खा लिया। अब यूनिट उस 6 में से 5 खत्म कर दिया, तो अब कितना बचा, 1 यूनिट बचा। वो 1 यूनिट कौन करेगा, उसकी एफिशिएंसी क्या है, मतलब वो 1/4 डे में खत्म कर देगा काम, और पहले ऑलरेडी 12 दिन लग चुके हैं। आप समझ में आया? तो ये कितना हो गया, 13 1/4 डेज। आप समझ में आया? ठीक है, तो ये लिख लो। कहां से लिखना है, यहां से, यहां तक लिख लिया था ना, ये वाला, यहां से लिख लो। इसी को क्या बोलते हैं हम, एलसीएम मेथड। अभी मैं आपको ये चीज करने के 2 तरीके और बताऊंगा, एक तो एलसीएम मेथड, एक और चीज बताऊंगा, ठीक है। हो गया? हाँ 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 देखो, हो जाए तो बताना। हो गया? आगे बढ़ा दे। हो गया? अब तुम ही देखो क्या होगा। ऐसे सवाल पूछ देते हैं ना। यहां से बताओ क्या होगा, टाइम इक्वल्स टू क्या होगा। हाँ तो फिर ये बात समझ में आ गई। अब देखो एक अंडरस्टैंडिंग और डेवलप होनी चाहिए, क्या, यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज अगर मेरा ए जो है वो कितने दिन में काम कर रहा है, 12 दिन में, बोलो हाँ या ना। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये परसेंटेज ऑफ वर्क कितना कर रहा होगा, 1/12। 1/12 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 8 पॉइंट, बोलो हाँ या ना। हाँ, फिर अगर बी जो है वो क्या कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है, बोलो हाँ या ना। तो 2 मिनट, हाँ, इसको ज्यादा बेहतर ऐसा लिखना होगा, 8 1/3%। ठीक, क्या 1/15 मतलब क्या होगा, 6 हाँ 2/3, 2/3%। आया समझ में? तो अल्टीमेटली ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, देखो 8 और 6 14 बनाएंगे, और ये 1 और मतलब 1/3 और 2/3 कितना बना देंगे। तो अल्टीमेटली ए प्लस बी क्या काम कर रहे हैं, 15% काम कर रहे हैं। ठीक है, एक दिन में कितना कर रहे हैं, 15%। तो टोटल वर्क क्या होगा, तो अगर एक दिन में 15% कर रहे हैं तो इतने नंबर ऑफ डेज लगेंगे, बोलो हाँ या ना। हाँ 15 मतलब 100/15 मतलब क्या बनेगा, 6 2/3 डेज। आया समझ में? यहां पे कितना आया था, ये इसको करो काटो, ये किससे चला जाएगा 20, और ये किससे चला जाएगा 3, अल्टीमेटली 20/3 बने, बोलो हाँ या ना। इसको भी सॉल्व करो, 3 6 बोलो 18 + 2, क्या दोनों आंसर सेम आए। तो परसेंटेज मेथड का ये फायदा हो जाता है कि यहाँ पे आपको वो एलसीएम और ये सब लेना अवॉइड हो जाता है। आया, यहाँ पे कहीं पे भी एलसीएम लेना पड़ा, यहाँ पे हमको एलसीएम सोचना पड़ रहा था। ठीक, क्या सोचना पड़ा, 60,
इन दोनों का ऐसा मल्टीपल। बाय चांस अगर आपको डायरेक्ट डायरेक्ट आ रहा है कि भैया एक जो है वो 20 दिन में काम कर रहा है और बी जो है वो कितना काम कर रहा है 25 दिन में, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये 5% और ये 4% वर्क कर रहा है, तो दोनों की कंबाइंड कितना हो गया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 100/9 दिन लगेंगे दोनों को करने में। देखो कितना आसान हो गया यहाँ से कंपैरेटिवली दिस एलसीएम मेथड। ठीक, तो हमको क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा कि हमको कौन सी मेथड लगानी है। बोलो आया समझ में? स्टैंडर्ड कोई भी नहीं है, लेकिन हमको ये पहचानना आना चाहिए कि किसमें परसेंटेज विल वर्क बेटर और किसमें एलसीएम विल वर्क बेटर। ये बात समझ में आई? हाँ ठीक, ये दोनों चीजें समझ में आई। अब एक तीसरी चीज और समझो, एक तरीका और, अगर मैं बोलूं कि अगर ए कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में, बोलो हाँ या ना, और बी कितने दिन में कर रहा है 15 दिनों में, ठीक है, तो क्या यहां से मैं टी ए इस टू टी बी का रेशियो निकाल सकता हूं, क्या आएगा 12 और 15। ठीक, जब हम इस मेथड से करेंगे तो हम इसको मतलब फाइनल काटेंगे नहीं, है ना, मतलब जब हमारा ई ए और इस टू ई बी आएगा, ये मतलब इसको काट लो तो ये क्या आया 4 और 5 आया। ठीक है, काटेंगे किस किस सेंस में नहीं अभी बताऊंगा आगे। टी ए क्या आया 4 और 5, तो ई ए और इस टू ई बी क्या आएगा 5:4, बोलो हाँ या ना। इसका मतलब इन दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो गई 9 यूनिट हो गई। अब जो हमको टोटल वर्क मानना है वो इन दोनों का एलसीएम मानना है। ठीक, क्या आएगा वो 60, है ना, तो यहां से हमको टाइम क्या मिलेगा, बोलो 60/9, मतलब फिर से क्या आ गया ये 20/3 डेज। ये बात समझ में आई? डिफरेंस कुछ नहीं, ये अलग अलग तरीके हैं समझने के, कि अगर मैं ये डायरेक्ट देखो, अगर ये दिया है तो क्या मैं ई एस टू बी डायरेक्ट ये लिख पा रहा हूं, बोलो हाँ या ना। यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ रहा था, मैंने यहाँ पे एलसीएम निकाला, फिर मैंने 5 और 4 ऐसे निकाला, फिर इन दोनों को सम किया। लिखने का तरीका अलग है लेकिन काइंड ऑफ चीजें सेम ही है ना। ये बस टोटल थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में अलग है कि भैया अगर ये 12 कर रहा है क्या, हाँ, और उसके बाद ये भैया टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम मान लो, तो ये 60/9 डे डायरेक्ट आ जाएगा। आया समझ में? ऐसा है, तो ये आप क्वेश्चन टू क्वेश्चन लगाओगे कि हमको क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है। ये बात समझ में आई? लिख लो ये, मतलब देखो इधर एक चीज और, जब मैं इसको 12 और 15 इसको नहीं भी काटता, जो मेरा कहने का मतलब था कि काटना नहीं है, तो अल्टीमेटली 12 पंजे क्या आएगा 60, मतलब टी ए इंटू टी बी मेरा टोटल वर्क आ गया, और यहाँ पे 15 चौको क्या आ रहा है 60, तो टोटल मेरा वर्क कितना आ रहा है, और मुझे टोटल कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है, आंसर वही आ गया मेरा। बोलो हाँ या ना। जो नहीं काटने का उसका मतलब समझ में आया क्या था, कि अगर मैं इसको नहीं काटता, काट मैंने इसलिए दिया क्योंकि मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख पाऊं एफिशिएंसी का लीस्ट फॉर्म। ठीक है, लेकिन जब मैं वर्क कैलकुलेट करूंगा तो इसके हिसाब से करूंगा, क्योंकि ये तो मेरे को नंबर ऑफ डेज दिए ही ना, 4 थोड़ी ना है, नंबर ऑफ डेज कितने लगे एक्चुअल में 12 लगे, और यहाँ पे नंबर ऑफ डेज एक्चुअल में कितने लगे 15। ये बात समझ में आई? हाँ, पहले वाला पेज, हाँ बी रेशियो के फॉर्म में, और उसमें का मल्टीप्लायर होगा एक, हाँ, इसलिए हमने उसको काटा नहीं। आया समझ में? हाँ हाँ, हम्म, हो गया, आगे बढ़ा दूं?
तो ये पूरी कहानी समझ में आ गई। अब ये कर दे आगे। अब इसी में एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है पाइप एंड सिस्टम। क्या आता है? पाइप और सिस्टम। ठीक है, तो ये भी पूरा जो अभी तक हम करते आ रहे हैं वही है, सब कुछ वही है। बस इसमें क्या होता है, सपोज मैंने बोला इसमें आदमियों की जगह क्या आ जाता है, नहीं नल आ जाते हैं। आदमियों की जगह क्या आ जाते हैं? नल आ जाते हैं। ठीक है, अभी टाइम एंड वर्क में आदमियों वाला कंसेप्ट और अभी बाकी है, लेकिन जो अभी तक हमने सीखा उस पे बेस्ड यही चीज है, इसलिए अभी बता रहा हूँ। ये करने के बाद फिर हम वो मैन डेज और वुमेन डेज ये सब पे आएंगे। आया समझ में? तो जो अभी तक हमने सीखा वो भी पूरा इसी पे आधारित है। मतलब ये जो है वो पूरा किस पे आधारित है, जो अभी हमने सीखा। बस इसमें फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक नल है ए नाम का, ठीक है, वो क्या करता है 25 घंटे में पूरा 25 घंटे में एक टैंक है उसको भर देता है। बोलो हाँ या ना। और एक जो बी नल है, एक जो बी नल है वो क्या करेगा, वो 20 घंटे में पूरा खाली कर दे। या इसको 2 मिनट, हाँ वो इसको मैं 20 बना देता हूं, ये 20 घंटे में भर देगा। इसको क्या बोलेगा? भर देगा, है ना। और ये क्या करेगा 25 घंटे में खाली करेगा, खाली करेगा। आया समझ में? अच्छा, थोड़ा सा एक कॉमन सेंस लगाओ। मैंने अभी वैल्यूज क्यों चेंज करी? पहले मैंने इसको 25 बोला था और इसको 20 बोला था। क्या ये कभी भी घड़ा भर पाता? क्यों नहीं भर पाता? क्योंकि ये तो 20 घंटे में खाली कर दे रहा है। ये भर कितनी देर में रहा है? तो ये तो कभी भर ही नहीं पाता। भर कब पाएगा? जब, है ना भाई, कुल मिला के ये ज्यादा देर में खाली कर पा रहा है, ये कम टाइम में भर दे रहा है, तो अल्टीमेटली भरेगा ही। ये बात समझ में आई? इसलिए मैंने वैल्यूज चेंज करी। अब इसमें करना क्या है, इसमें कुल मिला के एक नेगेटिव एफिशिएंसी का कंसेप्ट आता है। देखो ये भरने वाले को हम क्या लेंगे और इसको क्या लेंगे? नेगेटिव। अब क्यों लेंगे? क्योंकि ये खाली कर रहा है। बोलो हाँ या ना। और ये क्या है? भर रहा है। तो अल्टीमेटली देखो, फिर से मैं क्या करूंगा, 20 और 25 का एलसीएम मान लूंगा। क्या आएगा वो? 100। बोलो हाँ या ना। 100 आएगा। तो ये कितना 5 यूनिट काम करेगा 1 घंटे में। बोलो हाँ या ना। और ये क्या करेगा? -4 यूनिट काम करेगा। बोलो हाँ या ना। जब मैंने दोनों को एक साथ खोला, बोलो क्या खोला? एक साथ खोला, तो अल्टीमेटली मेरा काम कितना हो रहा है 1 घंटे में? 1 यूनिट। भैया ये 5 यूनिट भर रहा है, ये 4 यूनिट खाली कर दे रहा है, तो अल्टीमेटली मेरा काम कितना हो रहा है? 1 यूनिट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं? आया समझ में? तो जहां पे भी खाली करने और ये सब आया, या इसको खाली करने की बदौलत इसमें दूसरा नाम क्या कर सकता है कि ए और बी नाम के 2 आदमी हैं। ए कंस्ट्रक्ट, एक कोई एक दीवार को इतने दिन में 20 घंटे में बना देता है और बी उसको 25 घंटे में तोड़ देता है। तो अल्टीमेटली जब दोनों काम करेंगे एक साथ तो कितनी देर में दीवार बन पाएगी? ये सेम क्वेश्चन है पाइप और सिस्टम का भी, कि भैया ये 20 घंटे में भर पा रहा है, और ये इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस नहीं है, बस लैंग्वेज का अंतर है। बाकी करना क्या है? सेम। ये ओवरऑल थीम समझ में आ रही है? नेगेटिव कहां पे लेंगे हम? एक बनाने को क्या लेंगे? पॉजिटिव। बिगाड़ने को क्या बोलेंगे? अब वो बिगाड़ना चाहे टैंक को खाली करना हो, चाहे दीवार को तोड़ना हो, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो अल्टीमेटली कितना काम हो रहा है? 1 यूनिट। टोटल काम कितना करना है? तो मतलब टोटल टाइम कितना लगेगा? ये बात समझ में आई? जब दोनों मिलके काम करेंगे तो। हाँ, ये बात समझ में आई? लिख लो ये भी। भाई टोटल यूनिट्स क्या है? वर्क 100, और 1 घंटे में 1 यूनिट काम कर रहे हैं, तो कितने घंटे लगेंगे? सिस्टर्न, हाँ, SCISTERN। पाइप को हिंदी में क्या बोलते हैं? पाइप, पाइप ही बोलते हैं। क्या? हम्म। अच्छा बताओ, ट्रेन को हिंदी में क्या बोलते हैं? लौह पथगामिनी।
इंग्लिश, इसलिए तो तुम जब भी देखोगे, तुम जब भी ये देखोगे क्या बोलते हैं, जब मोबाइल में कीबोर्ड सर्च करते हो तो उसमें इंग्लिश लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश का मिक्स। और ऑनलाइन सारी कोचिंग में भी लिखा रहता है इंग्लिश। उसको एक और वो है बायलिंगुअल, हिंदी प्लस इंग्लिश, है ना। बायलिंगुअल का मतलब यह है कि दो लैंग्वेजेस में। अब वो अपने इंडिया में हिंदी और इंग्लिश है, चाइना में जाओगे तो चाइनीज और इंग्लिश होगा। आया समझ में? या कुछ और एक और होगा। लेकिन चाइना और बाकी सब देशों में ऑफिशियल लैंग्वेज उनकी खुद की लैंग्वेज है, चाइनीज या जापानीज। अपने इंडिया में है क्या ऑफिशियल लैंग्वेज? इंग्लिश, हिंदी नहीं है। बल्कि हमारी मातृभाषा क्या है? हिंदी। ठीक। राजभाषा भी हिंदी है ना। राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेजेस में मतलब जो भी काम होता है वो इंग्लिश में होता है। बाकी उसके बाद 22 टोटल 22 लैंग्वेजेस है ना, उसमें हिंदी भी है। ठीक। हाँ, इसलिए मतलब हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, जो हिंदी है वो नहीं बन पाई ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब एज अ कि पूरा काम किस में हो, हिंदी में हो, है ना। क्योंकि जो साउथ के स्टेट्स हैं उनका कहना है कि हम क्या करेंगे, हमको समझ में नहीं आएगा। उनका ये कहना है कि हमारी उनसे ज्यादा पुरानी लैंग्वेज है। वो कौन सी लैंग्वेज है? वो किस ग्रंथ पे आधारित है? पता करके आना, मतलब कुछ एक है वो। ठीक, आया समझ में? चलो आगे बढ़े। अब यहां से एक कंसेप्ट और आता है, मैन डेज वर्क, मैन डेज आवर्स या वुमन डेज आवर्स। आया समझ में? क्या आया समझ में? मैन डेज आवर्स या फिर वुमन डेज आवर्स। आया समझ में? तो कुल मिला के जो वर्क हो जाता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मैन, बोलो हाँ या ना, इनटू नंबर ऑफ डेज, है ना, इनटू नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाता है, वर्क हो जाता है। आया समझ में? अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन क्या आएगा कि भैया 5 मैन 10 दिनों में पर डे 8 घंटा काम करके इतना काम, एक काम को करते हैं, तो अल्टीमेटली वर्क कितना हो गया, 80 और ये 400। बोलो हाँ यार, 400 यूनिट हो गया। तो फिर बताओ कि 3 मैन, बोलो 2 मिनट, तो फिर बताओ कि 4 मैन 10 दिन काम करके कितने घंटे काम करें कि टोटल वर्क वो कर पाए, कुल मिला के 10 घंटे काम कर पाए। आया समझ में? तो कुल मिला के यहां से एक मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख रहा हूं कि W1 बराबर M1 इंटू D1 इंटू H1, इसको MDH भी बोल सकते हैं, मसाले सच सच, है ना, वो वाला। ठीक, और इसको क्या बोलेंगे, M2D2 H2। अब देखो यहां पे वर्क मेरा सेम था, क्यों? क्योंकि वही काम करना था जो ये 5 मैन 10 दिन 8 घंटे काम करके कर पा रहे थे, इसलिए ये दोनों क्या हो गए। तो यहां से मेरा डायरेक्ट एक वो आ गया, अगर मेरा वर्क सेम है तो M1 D1 और H1 बराबर क्या होगा, M2 D2 और H2। ये बात समझ में आई? इफ वर्क इज, ठीक। अब सपोज वर्क सेम नहीं रहा, वर्क सेम कैसे नहीं रहा, मान लो क्वेश्चन यही रहा कि 5 लोग 5 मैन 10 दिन में 8 घंटा काम करके एक वर्क को काम करते हैं, तो बताओ 4 मैन 10 दिन काम करके कितना घंटा काम करें कि ये वर्क का 75% कर पाए। तो अल्टीमेटली W1 और W2 क्या हो गया, 3/4 हो गया, 75% हो गया, है ना, मतलब 4/3 हो गया। बोलो ये बात समझ में आ रही है? तो हमको ये पहचानना कैसे है, W1 और W2, ये समझ में आया? ठीक है, लिख लो। यहां पे मैं ये लिख दे रहा हूं, है ना, तो कुल मिला के यहाँ पे 10 डेज आएंगे। और दूसरा टाइप का सवाल क्या बनेगा कि इन हाउ मच टाइम 4 मैन वर्किंग 10 days will do
75% ऑफ वर्क, है ना। तो कुल मिला के यहां से क्या आ जाएगा, W1 बराबर 75% ऑफ W2 आ जाएगा, है ना। इसका मतलब W1 अपॉन W2 क्या आ जाएगा, 3/4। ये बात समझ में आई। हाँ सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा ये लिख दिया कि W2 बराबर ये होगा ना भाई, जो पहला वर्क है वो तो W1 है ना। तो यहां से क्या आएगा, W2 बराबर क्या आएगा, 75% ऑफ W1, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, W1/W2 बराबर क्या आएगा, 4/3। ये बात समझ में आई। ये दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये भी लिख लो। वर्किंग 10 days will do 75% ऑफ वर्क। आया समझ में। हाँ अब इसमें लैंग्वेज चेंज करके अगर मैन की जगह क्या बोल दे, वुमन। आया समझ में, क्या बोल दे लैंग्वेज चेंज करके, वुमन बोल दे। या फिर ये भी बोल सकता है कि 5 मैन और 10 वुमेन मिलके इस कार्य को इतने दिन में कन्वर्ट करते हैं। आया समझ में। तो भी क्या कुछ चेंज होगा क्या, अल्टीमेटली मैन वुमन डेज, बोलो हाँ या ना, या मैन डेज या वुमन डेज आवर्स सेम रहेंगे कि बदलेंगे, सेम रहेंगे। ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो एज अ कंसेप्ट जो भी मेरे को बताना था वो मैं यहाँ पे बता चुका हूं। अब ज्यादा बेहतर हम क्वेश्चन से सीखेंगे। ये बात समझ में आया। अभी हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़े बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, जिससे हमारा ये क्लियर हो जाए कि जो भी हमने सीखा है वो हम उसको अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट क्लास में मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा, अभी मेरे पास पीडीएफ है नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऐप खोल देता हूँ, वेबसाइट, उससे उठा के क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ। ठीक है, ये लिख लो। लिख लिया, ठीक है। अब मैं खोल रहा हूँ वेबसाइट। देख लो तुम लोग भी, अगर वेबसाइट पे करना तो कैसे करना होगा, है ना। यहाँ CGL में गए, अब यहाँ पे Tier 1 हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम चैप्टर में जाते हैं और यहाँ पे क्या डाल देते हैं, एप्टीट्यूड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कहाँ दिख रहा है, टाइम एंड वर्क, ये दिख रहा है। ठीक है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। क्या, हाँ मतलब चालू है, दे सकते हो। ठीक, यहाँ हमने लैंग्वेज सिलेक्ट कर ली। ठीक, और ये हमने सर इसके अंदर जाने के पहले भी मतलब स्टार्ट हो जाता है तब भी लैंग्वेज नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं ना यहाँ से, ये ठीक, ऐप में भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, अभी ये छोड़ो 2 मिनट, है ना। मैं हिंदी में कर 2 मिनट, है ना, टेंशन मत लो, अभी सब दिखेगा। करने के लिए भी तो मुझे स्पेस चाहिए ना।
पे ऐड करें। ये सिर्फ मेरे को है ना, तुम लोग नहीं ले पाओगे ये सब, ठीक? हाँ नहीं ले पाओगे ना भाई, ठीक? आया समझ में? क्या बोल रहा है, ए और बी एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं? बोलो कितने काम में कर रहे हैं? 12 दिन में। बी और सी कितने काम में कर रहे हैं? और सी और ए कितने काम में, कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में। तो हमको क्या बोलना है, सी द्वारा लिया गया कुल समय ज्ञात करें यदि वह अकेले कार्य को पूरा करता है। कुल मिला के हमको इस सब स्टेटमेंट से हमको सी की एफिशिएंसी चाहिए, उससे हम टोटल वर्क निकाल, मतलब टोटल वर्क हमको मालूम ही रहेगा, उसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमें सी का टाइम निकल आएगा। ठीक है, अब देखो सबसे आसान तरीका जो अभी हम पढ़ते आ रहे हैं, एलसीएम मेथड। 12, 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा? 60 होगा। बोलो हाँ या ना। यहाँ पे क्या हुआ? 60। इधर देखो, पहले समझ लो। तो ए और बी एक दिन में कितना कर रहे हैं? अगर टोटल यूनिट 60 है, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? 12, है ना? तो कुल मिला के ये 5 यूनिट काम कर रहे होंगे। बी और सी कितना करेंगे? और सी और ए कितना करेंगे? कितना करेंगे? 3 यूनिट। बोलो हाँ या ना। जब मैंने इन सबको सम किया तो यहाँ पे कितना आ गया? 9 और 2 12 यूनिट आ गया। लेकिन यहाँ पे जब सम किया तो देखो यहाँ पे ए कितनी बार आया? 2 बार। बी कितनी बार आया? सी कितनी बार आया? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ट्वाइस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ इन सब का सम बराबर 12 यूनिट्स है? बोलो हाँ या ना। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या है? 6 यूनिट है। बोलो हाँ या ना। जिसमें से ए प्लस बी कितना दे रहे हैं? 5 यूनिट दे रहे हैं, तो मतलब सी कितना दे रहा होगा? 1 यूनिट दे रहा होगा। अब वो एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, टोटल काम कितना करना है? तो कितने डेज लगेंगे? 60/1, मतलब कितने डेज लगेंगे? डेज। आया समझ में? ये बात समझ में आई? ऑप्शन नंबर क्या होगा सही? ए। ठीक है, ये लिख लो। फिर एक और तरीका बताता हूं। क्या क्या? फोन में? ठीक है, दिख जाएगा, देख लेते हैं, रुको। ठीक है, अब सही? क्या कोई भी व्यक्ति? मतलब कोई क्वेश्चन नहीं होगा, मतलब एक यूनिट काम कराएगा। हाँ, तभी तो वो मिलके कुछ ना कुछ काम करेंगे। 0 पॉइंट में नहीं रह सकती है, बिल्कुल। 0.5 यूनिट्स भी कर सकता है, क्या दिक्कत है उससे? बिल्कुल रह सकती है। आया समझ में? हाँ, अगला सवाल। अरे ये कहाँ चला गया? अच्छा, चलो देखते हैं, फिर से चले जाते हैं तो खुल जाएगा, रीअटेम्प्ट हो जाएगा। देखो जैसे ये सवाल क्या बोल रहा है? यार रुको ना, मैं यहीं करता हूँ कोशिश, यहाँ पे ये है, यहाँ पे भी हो जाएगा। देखो क्या बोल रहा है, राम और उसके बेटे ने कितने दिनों काम किया? 10 दिन काम किया।
और उसके लिए उनको पैसे कितने मिले, 2400 रुपये। और मजदूरी के रूप में प्राप्त कितने, मतलब जो राम की कुशलता है उसके पुत्र की क्या है, 3 गुना। तो कुल मिला के अगर मैं एफिशिएंसी ऑफ राम, बोलो हाँ या ना, और एफिशिएंसी ऑफ क्या, बेटे, है ना, तो मैं उसका सन लिख देता हूं, ठीक। ये बराबर क्या है, 3:1 है, बोलो हाँ या ना, हाँ। तो पुत्र की दैनिक मजदूरी कितनी है, कुल मिला के दोनों ने कितने दिनों काम किया है, 10 दिन। अल्टीमेटली जो भी पैसा होगा वो दोनों को 10 दिन का मिला। अब जो भी पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा वो क्या दिन के हिसाब से होगा कि एफिशिएंसी के हिसाब से होगा, जिसने जितना काम किया उसको इतना ज्यादा पैसा मिलेगा, बोलो हाँ या ना। तो जो पैसा भी डिवाइड होगा वो किस उसमें डिवाइड होगा, बोलो हाँ या ना। तो कुल मिला के 4 यूनिट बराबर कितना होगा, 2400 होगा। तो हमको क्या निकालना है, एक का, बोलो हाँ या ना। तो एक यूनिट, अगर 4 यूनिट क्या है 2400, तो एक यूनिट क्या होगा, 600 होगा। अब ये जो 600 मिला है इसको, ये पूरे 10 दिन में मिला है, तो हमें निकालना क्या है, दैनिक मजदूरी निकालना है। तो अगर 10 दिन में 600 मिला तो एक दिन में कितना मिला, कितना मिला, 60 मिला। ये बात समझ में आई। ये देखो, यदि 60 पुरुष किसी कार्य को करने में 5 दिन लेते हैं तो 25 व्यक्ति उसी कार्य को करने में कितने दिन में, क्या ये MDH फॉर्मूला लगेगा इसमें, है ना, बोलो हाँ या ना। तो मैंने क्या बोला, 60 पुरुष इंटू 5, ठीक है, अपॉन क्या कर देंगे 25, तो यहां पे टाइम निकल आएगा। तो ये कितना हो गया 5 और ये कितना हो गया 12 दिन, ऑप्शन नंबर। ये बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वे एकांतर दिनों में, एकांतर दिनों में मतलब वही एक के बाद एक, है ना, इफ दे वर्क ऑन ऑल्टरनेटिव डेज, आया समझ में। ये देखो सेम क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको सबसे पहले बताया, ठीक। क्या बोल रहा है, ए की परफेक्ट वो क्या है, ए कितने दिन में कर रहा है, बोलो 12 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है, बोलो 20 दिन में, बोलो हाँ या ना। अब ये दोनों एक के बाद एक काम करते हैं और सबसे पहले कौन आता है, ए आता है। क्या 20 और 12 का एलसीएम क्या होगा, 60 होगा, बोलो हाँ या ना। तो एक दिन में ये कितना यूनिट करेगा, 5 यूनिट, ये कितना करेगा 3 यूनिट, है ना। अब देखो कंबाइंड यूनिट 2 दिन का कितना है, 8 यूनिट, मतलब 7 तक 56 यूनिट काम कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 14 दिन तक हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। 14 दिन तक कितना हो गया 56 यूनिट। अब जैसे ही 14 आ गया आंसर लगा दो 15, क्योंकि 14 से ऊपर ही रहेगा जो भी आंसर रहेगा, बोलो हाँ या ना। आ रहा है समझ में, ठीक। अब अगर एग्जैक्ट निकालना है तो वो भी समझ लो, अगर 56 यूनिट काम कंप्लीट हो गया तो बचा कितना, 4 यूनिट। यहां पे 56 यूनिट काम होने के बाद कौन आएगा दोबारा, ए आएगा। ए की एफिशिएंसी क्या है, तो पूर्ण दिनों में संख्या है ना, तो हम इसको क्या लगा देंगे 15 ही लगा देंगे। ये लिखा भी है ना, दिनों की संख्या को पूर्ण संख्याओं में व्यक्त कीजिए। क्यों हो जाएगा भाई, ये 5/0.8 होगा, मतलब अल्टीमेटली 14.8 आएगा, ठीक है। तो 14.8 किसके करीब है, यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ये लिखा भी है, क्या लिखा है ये, ठीक। तो मैं इसको इंग्लिश में भी कर दे रहा हूं, रिपोर्ट द नंबर ऑफ डेज इन होल नंबर्स, तो होल नंबर क्या होगा। लेकिन जैसे ही मेरा 14 आ गया था, क्या मुझे ये ऑप्शन और करने की जरूरत थी, आया समझ में। आगे बढ़ो, बी ए की तुलना में क्या है, आधा कुशल है, और क्या, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, हो जाने दो। क्या है, बी ए की तुलना में आधा, क्वेश्चन बढ़ो, क्या बोल रहा है, बी ए की तुलना में क्या है, आधा कुशल है। फिर क्या बोल रहा है, सी की कुशलता, ए और बी की कुल कुशलता क्या है, 2/5 है। देखो अगर मैं ई ए इस टू ई बी और इस टू क्या निकालूं, ई सी। अब एक तरीका क्या है, यहाँ पे मैं 2 और 1 ले लूं, लेकिन 2 और 1 को मैं जैसे ही करूंगा तो क्या बनेगा वो,
3 बनेगा, और 3 का 2/5, मतलब देखो अगर मैं इसको ए को बी को क्या लेता हूं 1, तो ये क्या आएगा 2। आया समझ में? तो कुल मिला के ये 3 का क्या है 2/5 है, बोलो हाँ या ना। तो नीचे अल्टीमेटली क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो हम इसको होल इक्वेशन को क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, तो अल्टीमेट मेरा रेशियो क्या बना, ये बात समझ में आई। अब देखो टोटल जो काम कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं 21 यूनिट कर रहे हैं, कितने दिन में कर रहे हैं, तो क्या मेरा टोटल वर्क आ गया 420, बोलो हाँ या ना। जब 420 मेरा वर्क आ गया और एक ए जो है वो एक दिन में कितने यूनिट कर रहा है 10 दिन में, तो क्या उसे 42 दिन लगेंगे। आया समझ में, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। एक मिनट रुको, हाँ चैप्टर में गए थे और हम कहाँ गए थे, एप्टीट्यूड में गए थे ना, यहाँ एप्टीट्यूड में गए थे, फिर ये है ना यहाँ सॉल्यूशंस। ठीक, ये अभी हमने किया नहीं था, ये 60 डेज सही आया था हमारा, ये भी सही आया था, ये 12 डेज भी सही आया था, फिर ये 15 भी सही आया था, फिर ये कितना 42 आया समझ में। अब तुम लोगों का होमवर्क ये है कि मैं पीडीएफ डाल दूंगा, तो उसको ट्राई करना। कंसेप्ट वाइज हमारा सब कुछ हो चुका है, अब बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और नंबर ऑफ क्वेश्चन से सीखना है कि हम और क्या क्या ट्रिक्स लगा सकते हैं। ये बात समझ में आई, ठीक है। हाँ, अब तुम लोगों को वो अभी कितना समय हो गया, साढ़े एग्जैक्ट 10:30, ठीक है। आधे घंटे रुको, 11 बजे फिर आना, तो तुम्हारी वो रिवीजन वाली क्लास लगा देंगे, ठीक है। सर्ट्स और इंडाइसिस आया समझ में, ठीक है, चलो।